11 अप्रैल 2023 को मेघा इंजीनियरिंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में देती है और उसके बाद 14 मई 2023 को उनको करोड़ों रुपए का, एग्जैक्ट बताया जाए तो 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। वाहवाही करी जाती है नितिन गडकरी जी द्वारा। आज सबने सोशल मीडिया में वो बयान तो सुन ही लिया, मैं उम्मीद करती हूँ आपके चैनल ने भी दिखाया गया होगा जिस तरीके से कसीदे पड़े जा रहे थे मेघा इंजीनियरिंग के। तो ऐसा क्यों होता है? और ये एक बहुत बड़ी, देखिए जो लिस्ट आई है आधी अधूरी, उसमें से देखना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियों को सरकारी कितना कितना काम दिया। ये पारदर्शिता है। अगर अच्छा काम किया है तो बताइए ना, आपको वो पैसा दे रहे, बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से दो मुही लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती जब तक आप पारदर्शिता अपनी जनता को ना बताए। वो जनता जो बार बार मोदी जी करती है, इधर बताइए कि ये कंपनी है जिससे हमने इतना इतना पैसा लिया और ये वो कंपनी है जिनको सरकार ने इतना इतना काम दिया। ऐसा क्यों होता है कि पहले पैसा जाता है फिर काम दिया जाता है? मेरे सवाल का जवाब राधिका जी ये नहीं, अभी कोई नहीं दे पा रहा डिबेट में, ना बीजेपी दे पा रही, ना आप दे पा रहे, ना कोई दे पा रहा है कि आज तो सवाल सारे मुझे लगता है नहीं, सबसे आज सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के सेंस में। देखिए राधिका जी, मैं तो आई एम फॉर ट्रांसपेरेंसी, मैं जानना चाह रहा हूं बस स्कैम है तो इसको एक्सपोज किया जाए, ठीक है। मैं कह रहा हूं बीजेपी से भी मैं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि अगर वो स्कैम है तो आपने उसको यूज क्यों किया। अब आपने जो कंपनी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, जफर इस्लाम इसका जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है क्विड प्रो को हो रहा है कि आप जिस चीज मैं कहना चाहूंगी 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि पिछले 10 साल में पूरा देश जानता है कि जितने भी सवाल होते हैं वो बार बार ऑपोजिशन से पूछे जाते हैं। मोदी जी से ना कोई सवाल पूछे जाते हैं ना जवाब मिलते हैं। 10 साल में देश के पहले प्रधानमंत्री है आजाद भारत से लेकर आज तक, जिन्होंने आज तक एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप जैसे पत्रकारों को उनसे सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। राधिका जी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के जब टॉपिक पे आ जाते हैं, बड़ा राधिका जी मेड योर आर्गुमेंट। राधिका जी आपने अपना आर्गुमेंट किया। जफर इस्लाम, आप देखिए जफर इस्लाम, मुझे ये इनने कहा है कि आप क्विड प्रो को कर रहे हैं, जिन जिन कंपनीज के ऊपर जिन कंपनीज को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं उनसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा ले रहे हैं। जफर इस्लाम, मैं आ रहा हूं रतन शारदा जी आपके पास। देखिए इस पे कोई भी, देखिए प्रदीप जी, इस पे कोई भी सच्चाई नहीं है, ये तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल कि पारदर्शिता कैसे नहीं आए भाई? आप जो साहू जी, इनके जो एक एमपी थे झारखंड के, उनके घर से कितना पैसा मिला? मशीनें थक गई काउंट करते करते, 550 750 करोड़ मिला। वो कहाँ पैसा था भाई? किसका पैसा था? कहाँ से जा रहा था? इसकी जवाबदेही कोई करेगा? इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि मेरे एमपी के पास पैसा, मैं राहुल गांधी ने पल्ला झाड़ दिया। अरे भाई तुम्हारा एमपी है, तुम्हारे साथ उठता बैठता है, सालों साल से तुम्हारा रिश्ता है, तो पैसा कहाँ से लेके आया वो बताओ तुम उसको। दूसरी बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इनके यहाँ राहुल गांधी जी एक किसी बिजनेस हाउस को, एक मालिक को रोज गाली देते हैं। वह उनकी सरकार जो है उनके साथ रिश्ते में एग्रीमेंट भी शायद करती है। तो ये जो ढकोसला इनका है ना, खाने के हाथ दिखाने के हाथ कुछ, खाने के दांत कुछ, ये मुखौटा पहने रहते हैं। इनको कोई, ये करप्ट के लोग क्या बात करेंगे? जिन्होंने 12 लाख करोड़ का करप्शन किया वो हमें इसकी दुहाई देंगे? हकीकत यह है कि कैश में लेते थे ये लोग, और कैश सिस्टम से ये चेक सिस्टम आया जो बैंकिंग सिस्टम में आया, इसलिए आज रिकॉर्ड है। वरना कैश का बताइए इनसे, 2014 से पहले इन लोगों ने जो कैश में धंधा किया है, 2-2 कहीं पर बिल बनाया, 2000 कहीं पर 2-2 का लोगों के, या 20-20 हजार का बनाया कैश में। उसके अलावा कहाँ गया पैसा भाई बताओ? मैं कह रहा हूं, ये है कि आज कैश में कोई देना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं जफर जी, आपने अपनी दोनों बात रखी, मैं मूड पॉइंट पे आना चाहता हूं। रतन शारदा राधिका जी, मैं आऊंगा आपके पास। लास्ट बात, 10 सेकंड, लास्ट बात ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ 10 सेकंड ये कह रहा हूं कि किसी कंपनी को इस नजरिए से देखना चाहिए। कंपनी अपना पॉलिटिकल फंडिंग करती है, डोनेट करती है, डोनेशन देती है कंपनी। अब उनका फॉर्मूला जो उसके बेसिस पे देती है, पर नहीं, पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बट स्टिल नोबडी इज एबल टू प्रूव कि स्कैम है। राधिका जी एक सेकंड, मुझे आप मेरे को लेफ्ट के पास आना है, मुझे लेफ्ट के पास आना है। लेफ्ट में आऊंगा राधिका जी, मैं 2 बार, मैं एक बार तक विवेक श्रीवास्तव, रतन शारदा जी के पास नहीं हूं, मैं AK वाजपेयी जी आपके पास और आदिल जी के पास हूं।